सरगुजा जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो बिल्डिंग विहीन है। बच्चे बरसात में भीग भीग कर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर बैठने का कोई तरीका भी नहीं है, वहाँ पर बहुत पानी भर जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बैठने आते हैं। हमारे स्कूल में बहुत परेशानी है, वहाँ पर बारिश आ जाता है तो हम भीग जाते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोग को। परेशानी इस बात का है कि बच्चों को एक कमरे में 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर पानी भर जा रहा है, पूरा सेट में पानी भर जाता है और हम लोग पढ़ नहीं पाते, पूरा कापी किताब बस्ता पूरा भीग जाता है। यही गोदाम है, यही क्लासरूम है, यही हेडमास्टर कक्ष है, यहीं पर कैरम बोर्ड है। देखिए अब झाड़ू कहाँ रखें, झाड़ू तो इसी क्लासरूम में रखना पड़ेगा। जो कमरे की जो चौड़ाई है अधिक से अधिक आपका 20 बाई 25 की लंबाई चौड़ाई की बिल्डिंग है और इसी कमरे के अंदर सब कुछ होता है बच्चों का। शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि हम लोगों का स्कूल जल्द से जल्द बनवा दें। सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूलों का नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सरगुजा जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो बिल्डिंग विहीन है। बच्चे बरसात में भीग भीग कर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बिल्डिंग नहीं है। और इस वक्त मैं भीगते हुए छाता भले में पकड़ा हूं, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए प्राथमिक शाला सरई टिकरा महादेव पारा लिखा हुआ है, एक कमरे का ये स्कूल है, ये हेडमास्टर का कक्ष है। और बच्चे किस तरीके से, आप देखिए बाजू में एक जन सहयोग से एक शेड का निर्माण पिछले दिनों किया गया है और अब इस शेड के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। किसी तरीके से जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अभी बारिश हो रही है और इसी वजह से जो बच्चे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे कुछ देर पहले यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बारिश शुरू हुई उसके बाद बच्चों ने अपना बैग पैक कर लिया क्योंकि उनकी किताबें भीग रही थी, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनका बैग भीग रहा था और तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। अब परेशानी इस बात का है कि बच्चों को एक कमरे में 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 29 बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं यहाँ पर। तो बच्चे लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये बताओ बेटा, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा। क्या, किस तरीके से परेशानी हो रहा है? यहाँ पर पानी भर जा रहा है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और हमारा कॉपी और भीग जाता है और बैग। देखिए कॉपी और बैग भीग जा रहा है। क्या नाम बताया? समीर है। ये बताओ बेटा, कितना परेशानी हो रहा है तुम लोगों को यहाँ? बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग पर बारिश होता है तो पूरा सेट में पानी भर जाता है और हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पूरा कापी किताब बस्ता पूरा भीग जाता है। बस्ता भीग जा रहा है, कॉपी भीग जा रहा है और ऐसे में पढ़ाई कैसे हो, क्योंकि मानसून अब आ गया है, आने वाला है, क्योंकि प्री मानसून की बारिश हो रही है और भी यहाँ पर बच्चे हैं। बताओ बेटा, कितना परेशानी हो रहा है? यहाँ पर बहुत परेशानी हो रहा है क्योंकि हमारा स्टार भर जाता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा बैग जब भीग जाता है। शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहोगे? शिक्षा मंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल बन जाए बिल्डिंग। तो देखिए शिक्षा मंत्री जी गजेंद्र यादव जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो स्कूल का जो बिल्डिंग है ये बन जाए, क्योंकि कई साल से इसी तरीके से बिल्डिंग संचालित है। बारिश होनी शुरू हो गई है, इसी वजह से जो बच्चे थे जो शेड के यहाँ पे बैठे हुए थे, देखिए ये जो शेड जन सहयोग से बना है, कुछ लोगों ने सहयोग किया और उसके बाद स्कूल बिल्डिंग नहीं होने के कारण इस शेड को बनाया गया है ताकि बच्चे यहाँ किसी तरीके से पढ़ाई कर सकें। लेकिन बारिश का जो पानी है शेड के अंदर भी आ जा रहा है। देखिए किस तरीके से पूरा जो शेड है पानी से भर चुका है और अधिकारी इसी का दुहाई देते हैं कि हम तो बच्चों के लिए शेड बनवा दिए, बच्चे शेड में पढ़ रहे हैं। देखिए कितना पानी भर चुका है, बच्चे यहाँ पे कैसे पढ़ाई करें। और यही वजह है कि बच्चों का कहना है कि हमारा बैग भीग जा रहा है, हमारा बुक भीग जा रहा है और इस वजह से शेड में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रिंसिपल हैं, जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, यहाँ पे 2 टीचर्स हैं, लेकिन वो भी बच्चों को ठीक तरीके से इसी वजह से नहीं पढ़ा पाते क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं हो पा रही हैं। तो मैं अंदर ले चलता हूँ आपको। देखिए जो बच्चे थे, जैसे ही बारिश शुरू हुई, देखिए बाहर की तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है और इसकी वजह से बच्चों को अब एक कमरे में यहाँ पर ले लाया गया है। देखिए बाजू में एक कमरा है, यहाँ पे तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आके बैठ गए हैं और यहाँ पर ये पूरे जो बच्चे देख रहे हैं छोटे से कमरे में, यही गोदाम है, यही क्लासरूम है, यही हेडमास्टर कक्ष है, यही लाइब्रेरी है, यही मध्याह्न भोजन रखने का सामान है, सब कुछ यही है। तो इसी कमरे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस जो कमरे की जो चौड़ाई है अधिक से अधिक आपका 20 बाई
25 की लंबाई चौड़ाई की ये बिल्डिंग है और इसी कमरे के अंदर सब कुछ होता है बच्चों का। सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ बरसात के दिनों में यही होता है और ठंड के दिनों में तो मैदान में बच्चों को जाकर पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे एक शिक्षक और हैं, उनसे भी बात करूंगा। सर, कितना परेशानी होता है आप लोगों को? परेशानी तो होता है सर बरसात के दिनों में। हाँ। और बाकी ठंडी आ जाता है तो बाहर पढ़ते हैं, कुछ रोड में चले जाते हैं। हाँ। लेकिन बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी होता है कि जैसे बारिश हो जा रहा है तो बारिश हो जा रहा है तो बच्चे फिर एक ही रूम में चले जा रहे हैं। एक ही रूम में तो अच्छा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पाएगा। जितना अपने स्तर से करना रहता है हम लोग कर देखते हैं, फिर भी वो पढ़ नहीं आ पाएगा जो पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। तो बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोग को सर। नई बिल्डिंग वगैरह का कुछ पता चलता है कि बनने वाला है कब? कुछ ऐसा तो सुनने में आता है, बड़े सर बता रहे थे कि कुछ सैंक्शन हुआ है, पर आज तक तो अभी तक तो ऐसा जमीनी स्तर पे पहुंचा ही नहीं है सर। एक कमरे में बच्चे कब से पढ़ रहे हैं? कितने साल से सर? लगभग एक ही कमरे में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता दीजिए। 2019 या 20 में डिसमेंटल हुआ सर, तब से इस टाइप का परेशानी ज़्यादा हो जा रहा है। काहे कि पहले तो था तो वहाँ बैठा लेते थे, लेकिन अभी 2-4 सालों से ज़्यादा हो जा रहा है सर इस टाइप का परेशानी। देखिए, जब से पुरानी बिल्डिंग जर्जर हुई उसको डिसमेंटल किया गया, करीब 5 साल का वक्त हो रहा है। 5 साल से जो बच्चे हैं यहाँ के एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं। 5 साल किसी भी स्कूल बिल्डिंग को, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए बहुत बड़ा वक्त होता है। हर साल 365 दिन होते हैं। अब सोचिए, आप ये 365 दिन में कुछ ना कर पाए ठीक है, लेकिन आप 5 साल में अगर किसी प्रोजेक्ट को अगर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, 17-18 महीने में जब कोई बिल्डिंग आप नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की सबसे बड़ा फेलियर है। और यही वजह है कि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। और आप सोचिए, इस स्कूल में जो बच्चे हैं काफ़ी मेधावी हैं। बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं फराटे के साथ, हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो उनको ठीक तरीके से पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ संसाधन और सुविधा की कमी के कारण हो सकता है कि आने वाले सालों में यहाँ की बच्चों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि अभिभावक ऐसे स्कूलों में भेजना नहीं पसंद करेंगे। क्या सवाल वही है कि मंत्री, सांसद, विधायक अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को ऐसे स्कूल बिल्डिंग में, ऐसे शेड के नीचे पढ़ने के लिए भेजेंगे क्या? अगर वो भेजेंगे तो फिर आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। स्कूल में उधर का कमरा एक ही कमरा है, तो उधर हम लोग 4th-5वीं पढ़ते हैं। तो बारिश आ जाता है तो वहाँ का सारा पानी भर जाता है और भीग जाते हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाते हैं। और बेटा, ठंड के समय? ठंड के समय में तो वहीं पर बैठते हैं। हमारे स्कूल में बहुत परेशानी है। वहाँ पर बारिश आ जाता है तो हम भीग जाते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं। किस तरह कहाँ बैठते हो? हम लोग यहाँ बैठते हैं शेड में। हाँ। और जब ठंडा के समय? ठंडा के समय हम मैदान में बैठते हैं। अच्छा। और बरसात होता है तो किताब निकाल पाते हो बाहर? नहीं, अभी तो बहुत परेशानी है। हाँ। यहाँ पर बैठने का कोई तरीका भी नहीं है। वहाँ पर बहुत पानी भर जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बैठने आते रहते हैं। और बारिश के दिनों में हम लोग भीग जाते हैं, बस्ता उस्ता पूरा भीग जाता है और हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। एक ही कक्षा में पाँच बच्चे पढ़ते हैं, 5 कक्षा बच्चे पढ़ते हैं। और क्या परेशानी होता है बेटा ठंड के समय? ठंड के समय हम लोग मैदान में बैठते हैं, सड़क में बैठते हैं। शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि हम लोगों का स्कूल जल्द से जल्द बनवा दें। परेशानी तो यह है सर कि अपने पास एक ही रूम है सर, अतिरिक्त रूम है। पहले जो है 1997 में जो बना था शेड युक्त 2 कमरे का, और वो जर्जर कंडीशन में था सर, तो क्षतिग्रस्त स्थिति में था, तो उसको जो है डिसमेंटल करने का आदेश आया सर। हम लोग डिसमेंटल करवा दिए सर। अब अतिरिक्त रूम में है सर 5 कक्षा है और इतने सारे सामान स्कूल का इसी में धरा हुआ है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तो सर अपने यहाँ मौखिक शिक्षा ही होता है सर। ऐसे बैठा के क्या कर सकते हैं सर? अब बरसात के बाद सर क्या करते हैं अपन लोग, ठंड आता है सर तो हर कक्षा को मैदान में बैठाते हैं सर। अब मैदान में बैठा के सर हम लोग जो भी पिछड़ा हुआ रहता है कोर्स उसको कंप्लीट करवाते हैं सर। ये बताइए, अभी बरसात का मौसम है, ऐसे में कैसे पढ़ाई हो पा रहा है? तो पढ़ाई तो सर प्रभावित हो ही रहा है, क्योंकि मौसम खराब है। मौसम ठीक रहता है तो वहाँ बैठा के पढ़ावाते हैं, और मौसम जब खराब हो जाता है तो फिर बच्चों को समेट के ही ले आते हैं सर। दिक्कत तो है कहिए। अब आते हैं सर, BRC सर भी आते हैं, CSE सर भी आते रहते हैं कहिए। और यहाँ संकुल प्रभारी हैं मैडम कामले मैडम प्रचार्य, वो भी आती हैं। तो ये जो सेट बन रहा है सर, ये कैसे बन रहा है? सेट जो है ना सर, ये हम लोग जन सहयोग से सोचे कि कुछ करवा लें करके, लेकिन यहाँ से जो श्री राकेश गुप्ता भैया हैं उनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया है। हाँ, जिन विद्यालयों की आप बात कर रहे हैं वहाँ सभी जगह नए विद्यालय सैंक्शन हो गए हैं। कुछ DMF से, कुछ समग्र शिक्षा से और कुछ DPI से। तो सभी जगह हमारे ज़िले में
117 जो जर्जर चिन्हांकित थे भवन, लगभग सारे जगह सैंक्शन होने की प्रक्रिया आरंभ पूरी कर ली गई है। कुछ 52 और भी प्रस्तावित हैं अभी बजट में, इस वर्ष के DPI के बजट में, वहाँ भी लगभग पूरा हो जाएगा। तो होपफुली कि हमारे ज़िले में जितने भी बिल्डिंग लेस स्कूल्स हैं या जर्जर हैं, सब जगह भवन बन जाएंगे। नहीं, सेट नहीं, वहाँ भी जो समीपस्थ जो शासकीय भवन है वहाँ पे व्यवस्था उसकी करवा रहे हैं माध्यमिक शाला में, और समुचित तौर पर बच्चों की संख्या काफ़ी कम है वहाँ पे, तो दोनों की 2 पालियों में व्यवस्था कराई जा रही है और बड़ी सुरक्षित तरीके से कराई जा रही है। आप अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेजते होंगे, बड़े बड़े स्कूल, महीने की हजारों में फीस होती है, इसलिए भेजते हैं ताकि बच्चों को सही सुविधाएं मिलती हैं, और इसलिए सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं क्योंकि बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। और इस कहानी को मैं बता रहा हूँ, सराईपारा अंबिकापुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक प्राथमिक पाठशाला है, सरकार का स्कूल है, और देखिए एक ही कमरे में पूरा स्कूल संचालित है। तो इसकी एक तस्वीर तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सब कुछ सरकार कोशिश कर रही है लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ हो नहीं पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सरस्वती वंदना लिखा गया है क्योंकि सरकार ने कहा कि बच्चों को जब सुबह बच्चे आए स्कूल में आए तो सरस्वती वंदना उनको कराया जाए, पालन हो रहा है उसका। देखिए ई जादुई पिटारा, यहाँ पे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने लिखाने के लिए ई जादुई पिटारा तैयार किया गया है। ये गोदाम है, यहाँ कुर्सियाँ रखी गई हैं, कम से कम 10 से 15-20 के आसपास ये कुर्सियाँ हैं। ये आप जितने देख रहे हैं, ट्रे वगैरह देख रहे हैं, ये सब बच्चों को पढ़ाने की सामग्री दी गई है उच्च गुणवत्ता के साथ। लेकिन ऐसे में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा कैसे पहुंचे बच्चों तक? एक ही कमरे में 2 टीचर कैसे क्लास लें बच्चों का, ये सवाल उठता है। और इसी वजह से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो कुर्सी है और ये जो टेबल है, यही हेड मास्टर कक्ष है, सिर्फ इतना, क्योंकि इसी क्लास में, इसी कमरे में उधर क्लास बच्चों का लगा हुआ है। 5 क्लास के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो चेयर है ये स्कूल के टीचर का चेयर है, क्योंकि प्राथमिक शालाओं में तो सिर्फ अब 2 टीचर ही बच गए हैं, एक हेडमास्टर, एक सहायक शिक्षक। तो ऐसी तस्वीर देखकर पूरे शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है उसकी पोल खोलने के लिए काफ़ी है। ये बॉक्स हैं, ये बड़े बड़े जो बॉक्स देख रहे हैं, इसमें स्कूल का जो सामान है उसको रखना पड़ रहा है। एक ही क्लास की पूरी कहानी बता रहा हूँ, एक ही कमरे के भीतर की कहानी देखिए आप, यही सब कुछ है। ये इतना बड़ा अलमारी है, इसी में मध्याह्न भोजन का मेनू लिखा गया है, सोमवार से लेकर शनिवार तक बच्चों को क्या खिलाना है, ये सरकार के जो आदेश हैं उसको लिखा गया है। ये देखिए कुछ दिन पहले ही 1 से 5 तक के बच्चों को क्या क्या सुबह जब आएंगे प्रार्थना कराना है, कौन कौन से प्रार्थना कराना है, क्या कुछ कराना है, खूब राजनीति होती है सब पर। अरे ये सब तो जरूरी है, लेकिन बिल्डिंग इससे भी जरूरी था जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत का संविधान लिखा गया भाई यहाँ पर, भारत का संविधान, लेकिन इस संविधान के तहत बच्चों को जो हक मिलना चाहिए शिक्षा का, वो कुछ नहीं है यहाँ पर। सिर्फ कागजों में भारत चल रहा है, कागज में ही कानून बनते हैं, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी पर जो बात होती है वो जमीनी स्तर पर क्या है। आपको इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही क्लासरूम में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहीं पर झाड़ू है, यहीं पर टाट पट्टी है, यहीं पर सब कुछ है, यहीं पर कैरम बोर्ड है। देखिए अब झाड़ू कहाँ रखें, झाड़ू तो इसी क्लासरूम में रखना पड़ेगा। तो ये क्लासरूम है, पूरा क्लासरूम का मैं चारों तरफ घूम के आपको दिखा दिया। तो कुल मिलाकर तस्वीर बदलनी चाहिए। ये तस्वीर पूरे शिक्षा विभाग, पूरे सिस्टम को शर्मिंदा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका, हमारा जो भविष्य है, आपके जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी तकदीर कहीं ना कहीं बिगड़ ना जाए, उनका भविष्य कहीं खराब ना हो जाए। ऐसे सिस्टम के चक्कर में उनको सोचना चाहिए जिन्हें आपने, हमने वोट दिया इस उम्मीद के साथ कि तस्वीर बदलेगी, लेकिन तस्वीर वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था। ब्यूरो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।